ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण उमा संहिता अध्याय 17 से 25। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात दीपु लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर और स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदनंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनाकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिस मंत्रों द्वारा जिस विधि से आपकी पूजा होती है वो भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अभी भी एक संचय रह गया। यह संचय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बताइए। महादेव ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर से सब और सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का संबंध बंद हो जाए तब 6 महीने के भीतर मृत्यु जानना चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाले शिकारियों के भयानक आवाज़ को जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जानना चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के संदेह प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार छन्नी दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तो उसका जीवन 1 मास ही है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संचय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वो मनुष्य 1 मास तक जीवित रहता है, इसमें संचय नहीं है। त्रिदोष में जिनकी नाक बहने लगे उनका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं है। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे, इसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु समझना चाहिए। इन चिन्हों से मृत्यु को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में जब अपनी परछाई नहीं दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तो कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवश्री, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखो अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास से भी अधिक जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर से प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन या लाल दिखाई दे तब आधे मास में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अंधरुति, महायान, चंद्रमा, इसमें जो न देख सके अथवा जिन ताराओं का दर्शन न हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान नहीं हो, मन पर मूर्खता छाई रही तो 6 महीने से निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तक नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे और गिद्ध और कौवे घेरे रहें तो उस मनुष्य का आयु 6 महीना से अधिक नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग में छायापथ न दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुष को उस पुरुष की आयु 6 मास से समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य, चंद्रमा के राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिससे घूमती दिखाई देती है, वह अवश्य 6 महीना मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 ही मास से शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संचय नहीं है। अध्याय 17 से 25।